ज़िंदगी का सबसे ख़राब साल रहा है। एक तो साल इस महामारी ने जीना मुश्किल कर रखा है, ऊपर से बहन की भी शादी है। पर इस महामारी की वजह से सब काम धंधा बंद पड़ा है। शहर गया था दोस्त के पास कर्जा लेने कि बहन की शादी हो जाएगी, उसने अभी कर्जा देने से मना कर दिया। पता नहीं बहन की शादी कैसे होगी। और इस बाइक को भी आज ही खराब होना था। कम वक्त मोबाइल की बैटरी भी खत्म है। घर वालों को कैसे बताऊं कि आज बाइक खराब हो गई है। सब परेशान हो रहे होंगे। ये कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर या लुटेरा तो नहीं मुझे लूट ना ले। पहले ही हालत ख़राब है मेरी। क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, यहीं रुक जाता हूं। अभी इसने शायद मुझे देखा नहीं। इसके पास तो साइकिल है, शायद ये भी कहीं जा रहा है। कुछ सामान भी रखा है शायद साइकिल। मुसाफिर आ जाओ, मैं कोई चोर या लुटेरा नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इस रास्ते का एक मुसाफिर हूँ। मैं तुम्हारे साथ आगे तक चलूँगा, आ जाओ। पता नहीं कौन है, चोर लुटेरा तो नहीं लगता। देखा जाएगा अब तो, भाग भी नहीं सकता अब तो। डरो मत राजेश, आओ दोनों साथ चलेंगे। कौन है तुम? और मेरा नाम कैसे जानते हो? हैं? मैं सब जानता हूँ और अक्सर तुम्हें देखा इसी रास्ते से आते जाते। अब रात को ही मेरा काम होता है और इसी बहाने तुमसे मिलने का मौका मिला है। पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता। और इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी मत पूछो मैं कौन हूँ। मैं हर रात अपना अधूरा काम करने आता हूँ। ऐसा क्या काम है तुम्हारा? वही काम जो पिछले 11 सालों से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्या काम है तुम्हारा जो पिछले 11 साल से नहीं हुआ? देखो भाई, मुझे डराओ मत तुम, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ये राज की बात मैं किसी को बता नहीं सकता क्योंकि ये मेरे नियमों के खिलाफ है। लेकिन ये काम पूरे 100 करोड़ रुपए का है। 100 करोड़? 100 करोड़ का ऐसा क्या काम है जो पिछले 11 साल से नहीं हुआ? मुझे लगता है तुम कोई पागल हो या मेरा पागल बना रहे हो। मैंने पहले भी कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना तो मैं डरा रहा हूँ, क्योंकि हमारी दुनिया में कभी झूठ नहीं बोला जाता। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो तुम? अजीब अजीब बातें करके मुझे डराओ मत। मुझे अपने घर जाना है। सबको अपने घर जाना है, मुझे भी। जब तक मेरा अधूरा काम नहीं होता मैं नहीं जा सकता। मतलब 11 साल से तुम अपने घर नहीं गए? और ये साइकिल पे चद्दर में क्या है? क्या यही तुम्हारा काम 100 करोड़ रुपए का है? हाँ यही, और ये भी सच है, ये 11 साल से नहीं हुआ। या तो तुम कोई पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो। ये एक मुद्दा है, तुम इसे दफना दो, मैं तुम्हें पूरे 100 करोड़ रुपए दूंगा। 100 करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए का कोई काम होता है? मुझे पागल मत बनाओ, अपने 100 करोड़ रुपए अपने पास रखो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कर रहा हूँ। देखो, मुझे 100 करोड़ रुपए का लालच मत दो, मुझे नहीं चाहिए। गरीब घर से जरूर हूँ, तो पैसों का लालच नहीं है। जरूर तुम मुझे लूटना चाहते हो, जरूर तुम्हारी कोई चाल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये एक मुद्दा है। मैंने पहले भी कहा है तुमसे, हमारी दुनिया में झूठ नहीं बोला जाता। देखो, बार बार मुझे मुद्दे का नाम लेके मत डराओ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जरूर कहाँ गया?
अभी तो यही था। राजेश, मत भागो, जहाँ भी जाओगे मैं वहीं मिलूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जाओ राजेश, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मत भागो, मुझसे भाग कर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे अपने घर जाना है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे राजेश, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। कौन है? कौन है? ये कौन है? ओ भाई, भाई मेरी मदद करो भाई। भाई साहब, अरे सुनते हो क्या भाई? अरे कौन हो भाई तुम? और इतनी रात को क्यों नींद खराब कर रहे हो? भाई साहब, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर जाना। भाई साहब, भाई साहब, मुझे बचा लो। एक शख्स मुझे मारना चाहता है। ओ, कहीं तुम किसी साइकिल वाले की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं हमेशा से यहीं रहता हूँ और उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। कब से रह रहे हो तुम यहाँ? मैं पिछले 11 सालों से यहीं रह रहा हूँ। क्या? 11 साल से? लेकिन वो साइकिल वाला पागल कौन है? वो तो किसी मूर्ति की बात कर रहा था। दोस्त, वो पागल नहीं था। वो जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। क्या? पर तुम्हें कैसे पता? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई लाश पिछले 11 साल से बिना गले सड़े कैसे रह सकती है? मैं यकीन नहीं करता, मुझे तो कोई पागल लगता है वो। दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं, वो कोई पागल नहीं है। वो खुद भी एक मुर्दा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक मुर्दे से मिल के आया हूँ, तुम भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। दोस्त, वो एक मुर्दा ही था, पर जब तक तुम पूरी बात नहीं सुन लोगे तुम्हें यकीन नहीं होगा। पर मुझे यकीन नहीं है। फिर भी पूरी बात ठीक से बताओ भाई, मुझे डराओ मत। सुनो ध्यान से। 11 साल पहले यही पास के गांव में एक बहुत ही अमीर जमींदार अब्दुल्ला खां रहता था, जिसकी जायदाद 100 करोड़ की थी। उसके 2 बेटे थे, रहीम और करीम। दोनों बड़े ही लालची थे। दोनों अकेले ही सब जमीन पैसा अपने नाम करवाना चाहते थे। एक दिन अब्दुल्ला खां बीमारी से मर गया। जायदाद का बंटवारा किए बिना ही अब रहीम और करीम
दोनों के अंदर लालच था कि सारी जायदाद को वो अपने नाम करेगा और अपने भाई को कुछ नहीं देगा। करीम ने एक प्लान बनाया कि वो अपने भाई को रात को भोजन में जहर खिलाकर उसे मार देगा और गांव वालों को बोल देगा कि पिताजी की मौत से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वहीं दूसरी तरफ रहीम ने प्लान बनाया कि वो रात को अपने भाई को घूमने के लिए लेके जाएगा और रास्ते में उसे खंजर से मार देगा। फिर वही हुआ जो ऊपर वाले को मंजूर था। करीम ने अपने बड़े भाई को मिठाई में जहर दे दिया और वो जहर ऐसा था कि उसका असर घंटे भर बाद होना था। करीम ने उसे कहा, चलो दोनों भाई घूम के आते हैं। रहीम ने मन ही मन सोचा कि चलो इसकी आखिरी इच्छा तो पूरी कर ही देता हूँ। दोनों भाई घूमने के लिए चले जाते हैं। जब गांव से बहुत दूर आ गए तो रहीम को पेट में तेज दर्द होने लगता है। वो समझ जाता है कि उसके भाई ने उसे जहर खिला दिया है। करीम हंसने लगा। उसने कहा कि माफ करना भाई, पैसे के लिए सब कुछ जायज है। मैंने तुम्हें जहर दिया है, अब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? करीम हंस रहा था। इतने में रहीम ने खंजर निकाला और अपने भाई की गर्दन में घोंप दिया। रहीम ने मरते मरते कहा, अब ये सारी जायदाद किसी की नहीं होगी, न तेरी न मेरी। दोनों भाई तड़प तड़प कर मर गए। रात को जंगली कुत्ते और लकड़बग्गे उनकी लाश को उठा ले गए और नोच नोच कर खा गए। गांव वालों को सिर्फ उन दोनों भाइयों की साइकिल मिली और खून के धब्बे। गांव वाले समझ गए कि किसी लुटेरों ने उनका खून कर दिया है। ओह, उन्होंने तो लालच के चक्कर में एक दूसरे को मार दिया। बहुत बुरी मौत मरे दोनों। हाँ, तब से पूरे 11 साल हो गए हैं। उन दोनों की रूह भटकती रहती है। रहीम की रूह चाहती है कि उसके भाई की लाश को कोई दफना दे और उन दोनों को मुक्ति मिल जाए। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक मुर्दे से बात करके आया हूँ। मुर्दे से बात? पर मेरी एक बात समझ नहीं आती कि उनकी लाश तो कुत्ते और लकड़बग्गे उठा ले गए थे और गाँव वालों को भी नहीं पता लगा कि वो मरे या मारे गए। पर तुम्हें कैसे पता? हाँ, मुझे तो पता ही होगा, क्योंकि रहीम का छोटा भाई करीम और वो दूसरा मुर्दा भी